आज के इस पहली वीडियो में मैं आपको वेलकम करता हूं। कल इस टाइम तक पाकिस्तान ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप का मैच खेल लिया होगा नीदरलैंड के अगेंस्ट। कल इस टाइम तक मतलब अभी ये मैं वीडियो दोपहर को 2 बजे रिलीज कर रहा हूं और कल 2 बजे तक इस मैच का रिजल्ट आ गया होगा, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। तो हम दुआ करते हैं कि कल भाई साहब इस टाइम तक ना पाकिस्तान अपना पहला मैच जीत गई हो। वो मुझे रात को ना सोने में थोड़ी मुश्किल हुई है क्योंकि यूएसए की टीम ने कल जो न्यूजीलैंड के साथ किया है ना, अच्छा मैं सरप्राइज नहीं हुआ क्योंकि देखो 2 वार्म अप मैच खेलने थे यूएसए की टीम ने T20 वर्ल्ड कप से पहले। पहला मैच उन्होंने खेला इंडिया ए के अगेंस्ट, इनको 238 पड़ गया, 238 चेज करते हुए ये 200 कर गए, 200 यूएसए वाले कर गए। मैंने एक चीज नोट की इनके चेज में जो अभी आपको बताता हूं। कल रात को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, यार उनकी पूरी मेन टीम थी न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 208 चेज करते हुए 201 कर गए, फिर 200 कर गए। और एक बड़ी कॉमन चीज मैंने दोबारा दूसरे मैच में इनके चेज में नोट की, क्या यूएसए वाले रिक्वायर्ड रन रेट को मीट करने के पीछे जान लगा रहे थे। और इसीलिए मैंने पिछले 1-2 दिनों में बहुत ज्यादा जोर दिया है कि पाकिस्तान टीम, आपने अपना नेट रन रेट उठाना है, आपको रिक्वायर्ड रन रेट की फिक्र होनी चाहिए वाइल यू आर चेजिंग ए टारगेट। क्योंकि हमने पाकिस्तान के पिछले टूर्नामेंट्स में यह देखा है कि हम जब चेज में जाते हैं हमें रिक्वायर्ड रन रेट की कोई टेंशन ही नहीं होती, हम ऊपर से बॉले खा जाते हैं और बाद में आने वाले देख लेंगे, फिर सारे एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे होते हैं। या जब हमारा टूर्नामेंट शुरू होता है तो पाकिस्तान को अगेन नेट रन रेट की भी कोई परवाह नहीं होती। मैंने कल भी आपको मिसाल दी थी ना, 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को इतनी बड़ी हिट लगी थी वेस्ट इंडीज से, उसके बाद आप अपना नेट रन रेट उठा ही नहीं सके। आप 2023 में देख लो, आपकी पहली गेम नीदरलैंड के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान ने एक कैजुअल गेम खेली। तो मैं सिर्फ ये आपको यूएसए की मिसाल देना चाह रहा हूं कि यूएसए ने ना अगर कोई मैच हारना है, ये मेरी अर्ली प्रिडिक्शन है, हारने के बाद भी यूएसए का नेट रन रेट बहुत डिसेंट होगा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा यूएसए को देख के कि ये बड़े मार्जिन से मैच हारेंगे। मैं सीधे सीधे लफ्जों में बात करता हूं, हमारे ग्रुप से इंडिया की टीम ने तो आगे जाना ही जाना है ना, उनको तो आप अगले राउंड में भेज दो। यूएसए ने नीदरलैंड को हराना है, यूएसए ने नबीबिया को हराना है, पाकिस्तान ने नीदरलैंड को हराना है, पाकिस्तान ने नबीबिया को हराना है। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप में से कोई भी यूएसए को लाइट ना ले, आप इनका पूरा पैटर्न निकाल के देखो। चेज करते हुए ये रिक्वायर्ड रन रेट के पीछे जाते हैं, जो मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में बात कही है। यूएसए ने हमें हरा दिया था, हंसी मजाक में सारे उस बात को ले लेते हैं, बट यार ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है यूएसए ने कल रात को। और मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान टीम के हर एक प्लेयर के दिमाग में नेट रन रेट का फैक्टर हो, क्योंकि आपका जो पहला मैच है पाकिस्तान नीदरलैंड का, वो सुबह 10:30 बजे है पाकिस्तान टाइम के मुताबिक, और उस टाइम कोलंबो में कोई 57% बारिश शो हो रही है। अब पता नहीं बारिश होती है कि नहीं, जजीरा है श्रीलंका, थोड़े बहुत बादल आते हैं, कभी बहुत ज्यादा बरस जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन इनके दिमाग में नेट रन रेट होना चाहिए, क्योंकि यूएसए ने अगर तगड़े मैच खेल दिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरा यही पैगाम है पाकिस्तान के हर एक प्लेयर को, अगेन मैं थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप स्पेशली पहले हाफ में नेट रन रेट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दूंगा ताकि हमारे प्लेयर्स तक भी ये बात पहुंचे। और एज पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कीप एन आई ऑन द नेट रन रेट। जब आप भी आपस में दोस्तों यारों में बात करो क्रिकेट की, नेट रन रेट की बात किया करो ताकि हाइप बने इंटरनेट पे। जो आम क्रिकेट फैन है वो अब इस तरफ भी आए
कि बैटिंग किसने अच्छी की, बॉलिंग किसने अच्छी की, ये तो एक रेगुलर बात है ना। नहीं, या नेट रन रेट की बात किया करो, ताकि हमारी टीम को भी पता लगे कि हर क्रिकेट फैन ना अब ये टेक्निकलिटीज को समझता है। खैर, आज रात को 7:30 बजे हमारा पाकिस्तान नीदरलैंड का सेपरेट प्रीव्यू आना है। हर मैच का प्रीव्यू आता है ना हमारा, तो वो रात को आएगा, उसको हम इस वीडियो में नहीं छेड़ते। भाई साहब, कल एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिखा है, और ये ऑफिशियल लेटर है। ये ऐसे नहीं है कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेज दिया, नहीं। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक ऑफिशियल लेटर लिखा है पीसीबी को कि आप प्लीज कंसीडर करें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच कोलंबो में। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में होटल्स की रिजर्वेशन कैंसिल हो रही हैं। श्रीलंका में लोग अपनी फ्लाइट्स कैंसिल करवा रहे हैं। वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना कि जहां पे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो वहां की इकोनॉमी उठ जाती है। श्रीलंका ने लाखों डॉलर्स कमाने हैं एक रात में, लेकिन लोग अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं। और ये वो श्रीलंका है जिसने मुश्किल हालात में आपका हमेशा साथ दिया। अभी भी ट्राई नेशन सीरीज में उनकी टीम ने यहां पे रुकने का फैसला किया। 2009 में उनकी टीम के ऊपर अटैक हुआ, वो फिर भी पाकिस्तान आ गए खेलने उसके बाद। तो क्या रिप्लाई देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका को? दैट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। अब इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। यानी मैं ये इमेजिन कर लेता हूं, ये तसव्वुर कर लेता हूं, ये सोच लेता हूं, ये मान के चलता हूं कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हूं और मुझे अब आईसीसी के सामने कुछ शर्तें रखनी है कि बॉस, ये मेरी आप शर्तें मान लें, हम आपके साथ मैच खेलने के लिए ना तैयार हैं। तो वो क्या शर्तें होनी चाहिए, या इस टाइम रियलिस्टिकली पाकिस्तान की क्या डिमांड्स हो सकती हैं? अगेन, दुनिया में इस टाइम किसी के पास कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि पाकिस्तान की क्या डिमांड्स होंगी। ये डिमांड्स सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को पता होंगी या पीसीबी चेयरमैन को पता होंगी, तीसरा बंदा कोई नहीं है। तो हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जितना हम क्रिकेट को जीते हैं, जितना हमारे पास क्रिकेट का महदूद नॉलेज है, उसको मद्देनजर रखते हुए क्या लॉजिकल डिमांड्स हैं वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। पहले नंबर पे पाकिस्तान की डिमांड होनी चाहिए, जब हम इंडिया के खिलाफ मैदान में उतरें कोलंबो में, वो एक नॉर्मल क्रिकेट मैच होगा। और नॉर्मल क्रिकेट मैच में क्या होता है, दोनों कप्तान आके हाथ मिलाते हैं और मैच का जो भी डिसीजन हो उसके बाद टीम्स स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाती हैं और हैंडशेक करके अपने अपने रिस्पेक्टिव डगआउट्स में, ड्रेसिंग रूम्स के अंदर जाती हैं। कोई इशारा नहीं किया जाएगा आपकी तरफ से और कोई इशारा नहीं किया जाएगा हमारी तरफ से। ये दोनों बोर्ड्स आपस में बैठ के बात कर लें, बीसीसीआई, पीसीबी, आईसीसी, तीनों आपस में मिलकर डिसाइड कर लो। हमने अपनी क्रिकेट को भी तो बचाना है ना। ये बातें किस तरफ जा रही हैं, मैं कल वाली वीडियो की बातें रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन बातें किस तरफ जा रही हैं। आपने अपनी क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके जाना, कोई बंदे के पुत्र बनो यार। कोई इतनी सी आपकी क्रिकेट है, छोटी सी, 10 कंट्रीज हैं, 3-4 टॉप की टीमें हैं, आपने उनमें से पाकिस्तान को भी साइड पे करना शुरू कर दिया, बांग्लादेश को आपने निकाल दिया, तो कौन खेलेगा क्रिकेट कल को? थोड़ा ना फैक्ट्स को पढ़ा करो, फैक्ट्स को जाना करो। आबादी के लिहाज से इंडिया नंबर 1 है क्रिकेट में, क्रिकेट की बात कर रहा हूं, 150 करोड़। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान है, 24-25 करोड़। तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है, 20 करोड़। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान साइड में हो जाते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट के आई बॉल्स को हिट नहीं पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? तो सॉल्यूशंस की तरफ हमें अब आना पड़ेगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो फॉरेन कमेंटेटर्स हैं ओवरसीज, अब उनके अंदर भी ये अवेयरनेस आई है। अब उनको भी थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कॉल ले ली है और शायद ये इस टाइम वक्त की जरूरत थी कि पाकिस्तान ने अपनी वैल्यू दुनिया के सामने रखी है और दुनिया को भी एक वेकअप कॉल दी है कि जिन ज्यादतियों के ऊपर आप लोग आवाज नहीं उठा रहे, अब जरा आप भी बंदे के पुत्र बन जाएं। ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश, कीवीज, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा
कि श्रीलंका जिसने हर मुश्किल में आपका साथ दिया, अब उनको इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये गेट मनी श्रीलंका के पास जानी है। पाकिस्तान इंडिया के मैच की, श्रीलंका वाले मैचों की वो को होस्ट हैं। इतनी बड़ी हिट यहां पे श्रीलंका को लगने लगी है। अब ठीक है, कोई कह सकता है कि जितना नुकसान श्रीलंका को होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से पूरा कर देगा। क्यों? मैंने कल रात को भी बात की थी कि जो सेटिस्फेक्शन इंडिया को हराने में है ना, वो बाइकॉट में नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी खुद को मैनिपुलेट कर लें, लेकिन जो मजा हराने में है वो बाइकॉट में नहीं है भाई साहब। अच्छा, दूसरी शर्त इनकी ये होनी चाहिए कि आप हमारा रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब उसके लिए टाइम थोड़ा टाइट है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है और ये बहुत डीप टॉपिक है। इसका मेरा ख्याल है चलते फिरते फैसला नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान अपनी एक से रख सकता है कि गोइंग फॉरवर्ड अगले साइकिल में हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और ये बात बोर्ड मेंबर्स के सामने हो, ताकि आपके मुंह से एक वर्ड चला जाए, आप अपना वर्ड रजिस्टर करा लें उस मीटिंग में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर टाइम आने पे ऑब्वियसली आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। जाहिर बात है, अगर एक इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना ज्यादा पैसा जनरेट करता है तो पाकिस्तान को क्यों चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया जाता है? फिर तो शायद पाकिस्तान को दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलना चाहिए। तो ये आपकी दो शर्तें होनी चाहिए। फिर तीसरे नंबर पे, जो इस साल इंडिया ने टूर करना है बांग्लादेश का, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को लूप में लेके, क्योंकि बोर्ड की मीटिंग है उसमें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी होगा, सो आईसीसी को कन्विंस करे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि इंडिया बांग्लादेश का टूर करेगा, ताकि हालात इस रीजन के नॉर्मल हो। हमने हालात नॉर्मल भी तो करने हैं ना, या लड़ना ही है बस आपस में? वो दुनिया फायदा उठा रही है हमारे लड़ने का, लेकिन हम बंदे के पुत्र नहीं बन रहे। चीजों को नॉर्मलाइज भी तो करना है यार। वो कौन करेगा? आईसीसी का क्या काम है? आईसीसी एक पेरेंट बॉडी है ना, आईसीसी बाप है और बाकी बोर्ड्स उसके बच्चे हैं। तो आईसीसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड कि बायलैटरल रिलेशन बहुत मैटर करते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, इनकी बायलैटरल सीरीज के अंदर आईसीसी कुछ ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सकता, लेकिन शायद अब करनी पड़ेगी। शायद आपको कुछ नए रूल्स सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि नहीं हैंडल हो रही बायलैटरल लेवल पे चीजें। नीचे बायलैटरल लेवल पे चीजें नहीं हैंडल हो रही सब कॉन्टिनेंट वालों से। तो आईसीसी को एक बाप का किरदार अदा करना पड़ेगा। लेकिन क्या आईसीसी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो न्यूट्रल होकर फैसला करेंगे? इस पे भी हमें बहुत ज्यादा डाउट है। अब यहां पे जिम्मेदारी आती है दूसरे क्रिकेट बोर्ड्स की। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, ये अपनी से लेके आए कि ठीक है, इंडियन मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इंडिया डिक्टेट करेगा। और कोशिश कर ली है ना उन्होंने डिक्टेट करने की। क्रिकेट ही गंदी हो रही है। एक 20 करोड़ का मुल्क बाहर निकल गया और 24-25 करोड़ वाले उनसे मैच नहीं खेलना चाहते। इस टाइम टेंशन पड़ी हुई है ना। मुझे श्रीलंका की भी फिक्र हो रही है कि श्रीलंका डिजर्व करता था यार इतना बड़ा मैच। वो कितनी उन्होंने तैयारियां की हुई हैं, कितने होटल्स कोलंबो के इस टाइम फुल हैं। मुझे अभी तो नहीं पता क्या रेट है, लेकिन कल रात को एमी बैठा बैठा मैं चेक कर रहा था, जब मुझे पता लगा ना कि श्रीलंका ने पीसीबी को लेटर लिखा है। इस टाइम इतना डिमांड में है कोलंबो स्टिल, हालांकि अभी लोग कैंसिल करवा रहे हैं अपनी बुकिंग्स वगैरह। लाहौर से कोलंबो की जो डायरेक्ट फ्लाइट है वो कल रात को 6-6.5 लाख रुपए की आ रही थी रिटर्न टिकट, और ये आमतौर पे 1.5-2 लाख की मिल जाती है। मतलब डिमांड में है इस टाइम कोलंबो जाना। तो इस टाइम तो भाई साहब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की मौजें लगी हुई हैं। हर बंदा कोलंबो जाना चाह रहा है। क्रिकेट फैन लोग दुनिया भर से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। मैंने कल भी बताया था कि दिल मेरा कहता है कि हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का मैच, लेकिन ऐसे ही नहीं कि एकदम पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि ठीक है हम खेलेंगे। उसमें कुछ शर्तें होंगी, और मैं पाकिस्तान में तमाम लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी पाकिस्तान की शर्तें हों, ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान माना इंडिया के साथ खेलना, तो पाकिस्तान की कुछ शर्तें होंगी, कुछ निगोशिएशंस होंगी आईसीसी के साथ। अगर आईसीसी वो निगोशिएशंस मान लेती है और पाकिस्तान
इंडिया के साथ खेल लेता है और मैच से पहले हैंडशेक होता है और मैच के बाद भी हैंडशेक होता है, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान में कोई ऐसा ना कहे कि दिस इज पावर ऑफ पाकिस्तान। देख लिया, पाकिस्तान ने इंडिया को नानी याद करवा दी, पाकिस्तान ने इंडिया को औकात याद करवा दी, पाकिस्तान ने इंडिया को मजबूर कर दिया। नहीं, हम हम्बल रहेंगे। हमने चीजों को ठीक करना है ना, हमने आगे सारी जिंदगी अपनी क्रिकेट को एंजॉय करना है। और ये जो गंदी आदत है ना कुछ इंडियंस में, सारे नहीं, कुछ इंडिया में गंदे लोग हैं, कुछ नहीं बल्कि काफी ज्यादा हैं, जिनकी आदत है ये लिखना पावर ऑफ बीसीसीआई, पावर ऑफ मनी। हम उन जैसे नहीं हैं। मैं हमेशा आप लोगों को पैगाम देता हूं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं पाकिस्तान में। इंडिया में 150 करोड़ बंदा है। कितना ज्यादा बंदा होता है यार, 150 करोड़, और हर बंदा वहां पे पढ़ा लिखा नहीं है। तो उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि इंटरनेट पे क्या बोलना है, क्या लिखना है। वो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता होता हूं। इंडिया में मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कहता था यहां लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं होती, लेकिन 5G का पैकेज लगा होता है। तो एक ऐसे इंसान की क्या सोच होगी इंटरनेट पे, वो सारा दिन इंटरनेट पे यही गंद बला लिखेगा। तो आपके अंदर और उनके अंदर एक फर्क होना चाहिए, एक लकीर होनी चाहिए जिसको आपने खींचना है। सो जस्ट बी हम्बल। यू आर ए पाकिस्तानी एंड बिहेव लाइक ए प्रॉपर प्राउड पाकिस्तानी। एक फर्क होना चाहिए। जब आप इंटरनेट पे कुछ लिखो, कोई दूसरा बंदा आपकी प्रोफाइल पे आए, वो कहे यार इसने कितनी अच्छी बात लिखी हुई है एंड ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए आपकी। ये इंटरनेट पे गालियां लिखना, इसका नुकसान है, इसका फायदा कोई नहीं है। आप अपनी परवरिश दिखाते हैं, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सब आप में से अगर कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करता है, किसी का बिजनेस है, आप इंटरनेट पे किसी दूसरे कंट्री को गालियां निकाल के कोई बहुत ठन्ने खानी बन जाते हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कल्चर। और हमारे कल्चर में गालियां नहीं है, पाकिस्तानी गालियां नहीं निकालते, पाकिस्तानियों के कल्चर में गंद गलाजत नहीं है। सो प्लीज हम्बल रहना है हमने। मैं उम्मीद करता हूं कि आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो भी निगोशिएशंस हैं वो जल्दी से लॉक हों। और इस दफा भाई साहब जो 15 फरवरी को अगर तो हो गया पाकिस्तान का मैच, उसकी क्या हाइप होनी है। उफ, मेरा ख्याल है कि 2011 का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। 2011 में पाकिस्तान इंडिया का जो सेमीफाइनल था, वो क्या दौर था, क्या दौर था वो। मतलब इंटरनेट नहीं था इतना ज्यादा, एटलीस्ट हम तो इतना ज्यादा इंटरनेट नहीं यूज करते थे, मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह नहीं थे, फिर भी हाइप हवा में थी। लिटरली आप हाइप फील कर सकते थे कि यार इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल आ गया। और अब अगर 15 तारीख का मैच हो गया, मुझे जिंदगी में कभी ऐसी सोच मेरे दिमाग में नहीं आई कि इंडिया को हरा दो, बाकी वर्ल्ड कप में जो मर्जी करो। कभी भी मेरी सोच ऐसी रही नहीं है। लेकिन ये मैच इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं सीधे सीधे लफ्जों में कहूंगा, आगा जी, इज्जत दाव पे लगी हुई है। और इज्जत पता है ना क्या चीज होती है, बड़ी मेहनत से कमाई जाती है इज्जत। इज्जत लिटरली हम सब की पाकिस्तानियों की दाव पे लगी हुई है। मैं नहीं भूल सकता जब पाकिस्तान टीम को बू किया गया था एशिया कप के फाइनल में, इन लोगों ने हमें गालियां निकाली, हमें इन्होंने मैच भी हराया। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं हम हारे हैं, हम हारे हुए हैं ना 3-0 से। 3 मैच इन्होंने एशिया कप में हमें हराए हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की हिट इतनी बड़ी हिट होगी कि वो 3 एशिया कप के मैचों के ऊपर हावी होगी। तो इज्जत दाव पे लगी हुई है। आई कैन नॉट इवन इमेजिन कि पाकिस्तान इंडिया का 15 तारीख को मैच और पाकिस्तान वो मैच हार जाए। मैं ये तस्वुर भी नहीं कर सकता। और अगर कोई पाकिस्तान का प्लेयर ये बात सुन रहा है और उसको ये लगे कि फुरकान भट्टी ये बातें करके आप हम पे प्रेशर ला रहे हैं, तो हाँ, हम ला रहे हैं आपके ऊपर प्रेशर। 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से आप गए हैं पाकिस्तान की शर्ट पहन के। 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों में से आपके सर पे पाकिस्तान का सितारा है। आप लकी हैं, आपको मौका मिला है वो कर दिखाने का, जिसको करने के बाद सारी जिंदगी के लिए मिसालें दी जाती हैं।
कि इस टीम ने वो कारनामा अंजाम दिया था। सो प्रेशर फील करें, यू गाइज आर प्रोफेशनल्स, आप बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, आप में से किसी ने मजबूरन क्रिकेट नहीं शुरू की, आप पैशनेट पाकिस्तानीज हैं, आप गली मोहल्ले में टेप बॉल से हार्ड बॉल की तरफ आए हैं, अपने शौक की वजह से आप आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम से खेल रहे हैं। हमारी उम्मीद है आप लोगों से, आप लोगों पे हमारी जान निछावर, प्लीज इंडिया को हराना है। 15 तारीख का अगर मैच होता है, सारी जिंदगी के लिए याद रखा जाएगा ये एक स्पेसिफिक मैच, क्योंकि इतने हालात कभी तारीख में खराब नहीं हुए जितने इस टाइम हालात खराब हैं। और ये एक मैच पाकिस्तान का इंडिया को हराना पूरी क्रिकेट की इंडस्ट्री को हिला के रख देगा। और आप लोगों के पास मौका है ये क्रिकेट की इंडस्ट्री को हिलाने का। यहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो अपना सख्त स्टांस लिया हुआ है वो और अच्छा दिखेगा। यहां पे जो आज कुछ ऑस्ट्रेलियंस और कुछ इंग्लिश और कुछ कीवीज के अंदर थोड़ी सी जान आ गई है ये कहने की कि पाकिस्तान ठीक कर रहा है, वो और चढ़ के हमारा साथ देंगे। सिर्फ आप लोगों की 3 घंटे की अच्छी क्रिकेट ये सब कुछ कर सकती है। क्या आप ये कर सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऑप्शन कोई नहीं है। अभी भी मैं सोच रहा हूं ना 15 तारीख के मैच का, पहले तो मैं चाहता हूं ये मैच हो जाए। दिल की धड़कनें तेज हैं, दिमाग सुन्न हो जाता है, सर्दी में गर्मी लगती है, गर्मी में सर्दी लगती है। आई जस्ट वांट पाकिस्तान टू विन ऑन 15th February। अल्लाह करे ये मैच हो और पाकिस्तान इनको हराए। उससे पहले जी कल हमारा मैच है पाकिस्तान नीदरलैंड का। सो आज रात को 7:30 बजे वाली वीडियो में हम डिटेल में पाकिस्तान नीदरलैंड का प्रीव्यू करेंगे। और कल से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। और बाय द वे लाहौर में बसंत भी शुरू हो गई है 6, 7, 8। सो आप सबको बसंत बहुत बहुत मुबारक हो। एंजॉय करें। एज ए कंट्री हमें फेस्टिवल्स की ज़रूरत है और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। फ्री राइड्स चल रही हैं, बाइक्स के आगे सेफ्टी रॉड्स लगे हैं, फ्री बसेस चल रही हैं, सब कुछ किया है गवर्नमेंट ने जो पॉसिबल हो सकता था। अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। मेरी दिल से दुआ है कि एक भी वाकया पेश ना आए डोर फिरने का, आमीन। एक भी वाकया पेश ना आए। अगेन कुछ लोग बसंत के अगेंस्ट है ना, सिर्फ इस चीज को समझो कि हम पाकिस्तानियों के पास ना हंसने के मौके नहीं होते। हम ईद पे ही हंसते हैं और ईद पे ही मिलते हैं। तो हमें एज ए नेशन फेस्टिवल्स चाहिए और बसंत उनमें से एक ऐसा फेस्टिवल है जो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ले आया है। लोग अपने कजनों से, अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने पुरानों से, अपने पुराने मोहल्ले में जाके लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां लौट आई हैं। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत करे। रही बात हमारी, साड़ी केरी बसंत, साड़ी कोई बसंत नहीं। साडा T20 वर्ल्ड कप चलता पाया उस्ताद जी। वो एक हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं क्रिकेटर, उन्होंने इनवाइट किया बसंत पे। मैं कहा यार हमारा वर्ल्ड कप चल रहा है, मैं रात वाले मैच के बाद फ्री होके आ भी जाऊं तो अगले दिन फिर मुझे 9:30 बजे उठ के लाइव स्ट्रीमिंग करनी है। तो हमारी तो उस्ताद जी कोई पसंद नहीं है, हम तो यहीं पे बैठे हुए हैं। तो मैं टोटली वर्ल्ड कप के जोन में हूँ। मेरे सामने तो पाकिस्तान सुपर लीग की भी खबर आ जाती है ना, तो मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, मुझे T20 वर्ल्ड कप की चीजें दिखाओ। तो मैं वर्ल्ड कप के जोन में रहना चाहता हूँ। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इस स्टूडियो से बाहर क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं देखना एक महीना। मुझे सिर्फ क्रिकेट को जीना है, मुझे T20 वर्ल्ड कप चाहिए। और रिमेंबर, इस दीवार पे आगा जी की तस्वीर, इस दीवार पे आगा जी की तस्वीर लगाऊंगा इंशाल्लाह 8 मार्च को, अगर पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप जीता। तो आज रात को 7:30 बजे 7:30 जो हमारा टाइम है, पाकिस्तान नीदरलैंड के प्रीव्यू में आपसे मुलाकात होती है। सो सी यू टुनाइट।